जैसे रूई कपास, जीवतड़ा तो तन ढके, मरा भी जावे साथ, मरा भी जावे
दुख के नाथ, जन्म दुख से नाथ, कैसे पार कर पाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाथ, कैसे पार कर पाऊंगा मैं, मेरे गुरुदेव नासिन करुणा की। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी, सब जगह मंजुल भटक ली शरण अब आपकी, पार करना क्या न करना, पार करना क्या न करना, मर्जी आपकी, पार करना या न करना, जैसी मर्जी आपकी,
बंद कर दी वो दे। अच्छा किया, ये ऐसे तैसे करता है। हम लोगों का नहीं है। अच्छा अच्छा, पहले वो गाड़ी, हाँ पहले गा के वो गणेश जी गा दिया, गुरुदेव गा दिया, अब भगवती का तू गा दिया। हर हर श्री बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए जगदम्बे भवानी मैया की जय। बोलिए श्री मेघा सरकार की जय। बोलिए श्री बल सरकार की जय। और जैसा गुरु जी का आदेश, मैं सबसे पहले जगत जननी महामाई के चरणों में एक प्रार्थना। इस पद के शब्द है, थाकी झांकी करवा आयो थाको लाल माता जी। ये वो अंदर कुछ बज रहा है क्या? मोबाइल रवि, मोबाइल मत कर। जयपुर की ढूंढरी भाषा का ये पद है, पर मेरा विश्वास है इसका भाव आप तक पहुंचेगा। थाको लाल माता जी, थाको सेवक माता जी, थाको लाल माता
पानी लाए हाँ पानी तो पिलाओ पानी तो जल ही जीवन है हाँ तो नहीं पानी ले लो तो बात अयोध्या के द्वारे भाके द्वारे खड़ो छे ठाको ओ लाल माता जी माता जी ठाको सेवक माता जी ठाको लाल माता जी ठाको सेवक माता जी ठाकी झांकी करवायो छे लाल माता जी अयोध्या की झांकी ओ झांकी निरखण में आया ठाको लाल माता जी सुख का साथी थाकी झांकी करवायो ठाकुर लाल माता जी ऐसे नहीं आए सुख का साथी दुख पड़ता ही बिसराए भाग्या छे सुख का साथी ओ साथी सुख का साथी सुख का साथी दुख पड़ता ही बिसराए
की जननी जग की जननी सुख करनी करनी आप माता जी जग की जग जननी सुख करनी करनी माता जी जग की जननी दुख हरणी जय जय करणी माता जी जय खल दमनी सुख करणी जय आमेर माता जी खलबल दमनी सुख करनी जय खल दमनी सुख करणी जय आमेर माता जी। और जयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है आमेर में सल्ला माता राजवंशी मंदिर है। आमेर माता जी माता जी जय खल दमनी सुख करणी जय आमेर माता जी थाके शरण थाके शरण लाले माता जी थाके झांकी करवायो छे लाले माता जी। झांकी 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 कैसी है हाँ जी सुनिए सज्जता है प्रचंड सज्जता है प्रचंड तेज जाको नव खंडन में सज्जता है प्रचंड तेज जाको नव खंडन में गज्जत है सिंह फिरत दुश्मन खपानी है भूषण ललामता पे कंजमाल सोए भक्ति विसा तापे बिंदु का सुहानी है चंद कवीश कहे चंद कवीश कहे जोगन जमात साथ जिनके जोगिनी ओ, जमात साथ नाचत भैरव बेताल अगवानी है इतनी नहीं है बुद्धि वरदानी देवे संपत्ति मनवानी हे अम्बवाकवानी तेरी सदा मेहरबानी आरे तारो लाल नाना जी थाको सेवक माता जी थाको लाल माता जी थाको सेवक माता जी झांकी झांकी कैसी है? कृपालु भी है और क्रोधी भी है। क्या बढ़िया। अजिता को लाता को लाल माता जी
देने वाली, उत्तम कार्य, जो सत्य कार्य कर दे, उसे कहते नाम माँ है। माँ के पास आप जाओगे, मम्मी मुझे 100 रुपए चाहिए, कुछ भी हो वो देगी देगी। और बीतनी के पास जाओगे तो आप बड़ा मिश्री ले जाओ ना, माँ पर तो फिर दे दो, है ना। और वो जब माँ बन जाती है, उसका स्वभाव भी वही बन जाता है। ठाकुर लाल, ठाकुर लाल, लाल माता जी थाकी झांकी, थाकी झांकी, झांकी, क्या। और राम के विवाह में भूमिका माँ की है। अगर ये माँ आशीर्वाद नहीं देती ना जानकी को कि मन जाई राजो मिलो सोबर, तो राम का विवाह न होता। इसलिए हमको जीवन में माँ की उपासना करनी चाहिए। जब माँ की उपासना करेंगे ना, तो पिताजी तो जबरदस्ती से ही कृपा करेंगे। हमने तो माँ को ही तो भूल गए। देखो भारत में माँ का स्थान, गंगा माँ, गायत्री माँ, गीता माँ, है ना, गाय माँ। अरे नहीं, जब विश्व में भारत का नाम आता तो भारत माँ। कोई अमेरिका माँ कहते तो बता दे यार, कहते हैं इंग्लैंड माँ, इसलिए जीवन में माँ का महत्व है। और आज देखो समय कितना पुण्य है। इस समय पहले तो आज प्रदोष, और उसमें भी माँ की आराधना हो रही है। ये समय नित्य आता है। इस समय का नाम है प्रदोष, प्रदोष काल। इस काल में भगवती श्रृंगार करके बैठती है नित्य, और भगवान शंकर उनके सामने नृत्य करते हैं। और नृत्य कौन सा करते हैं? नृत्य के भी कई नृत्य होता है, आजकल करते हैं फूहड़ नृत्य। और भगवान शिव नृत्य करते हैं, उस नृत्य का नाम है तांडव। जटा कटा संभ्रम भ्रमरिलिप्त निर्जरी, विलोलवीचि वल्लरी, विराजमान मूर्धनि। जटा कटा संभ्रम, मैं तो 36.5 साल का हूँ। माइक हमारे सामने दूर है। ये तो हमारी आदत नहीं है माइक के गाने की, आपकी आदत है माइक की सुनने की। आपके कान खराब है, हमारा गाना तो वही है। जटा कटा संभ्रम भ्रमरिलिप्त निर्जरी, विलोलवीचि वल्लरी, विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वल, इसका नाम भारतवनी विष्णु है। अभी भी है, कौन से न जाने कौन गौशाला है इधर 80-40 किलोमीटर मुरलीधर जी महाराज की, वहाँ गाती गई है। हाँ वो वही, तो ये बच्ची आई थी गाने के लिए। और ये बढ़िया, इसको रघुनाथ जी का हमारा तो आशीर्वाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है। और ये समय नहीं है, पर हमारा आदेश का पालन करती है। इसलिए मैं लगता हूँ, क्योंकि ये सरस्वती का स्वरूप है। इसमें सरस्वती की कृपा होती है, उस पर लक्ष्मी की कृपा अपने आप होती है। एक बार मैं गा रहा था कहीं, तो मेरे बाजे पे बहुत उतने नोट आ गए। तो एक मेरा साथी था बुड्ढा, मौर साहब वहाँ पर तो
लक्ष्मी की बड़ी कृपा है। मैंने कहा नहीं, क्यों? अगर लक्ष्मी आगे रहेगी ना तो पकड़ में नहीं आएगी। लक्ष्मी को रखो पीछे, सरस्वती को आगे, क्योंकि चारों सरदारों के पास लक्ष्मी की कृपा नहीं है, सरस्वती की कृपा रही है। अम्बवा कवानी खुद चंद कवि सुने हमारे पचेवल गांव में, पचेवल है ना, वहां के उनके छंद बिखरे हुए कई विराजे। उन्होंने इतना बढ़िया छंद लिखा था ये, इसलिए वाल्मीकि में पहला या चौथा श्लोक में चारण शब्द है। एक किसी ने मेरे से पूछ लिया था कि किमर्थम चारणम, चारण शब्द का अर्थ क्या है? मैंने कहा वाल्मीकि पढ़ो, वाल्मीकि में चरवेद जागरण, जिन्होंने राज्य की, राष्ट्र की रक्षा करी, किसके प्रताप से? सरस्वती के प्रताप से। अरे ये कल माता है कि नहीं, तुम गया मैं पहले तुम्हारी अवस्था हो गई, बूढ़ा हुआ है, तो उस चंद कबीर का ये छंद है, सज्जता है प्रचंड। अच्छा, प्रचंड सुंदर लगता है क्या? और देखो कवि की कल्पना, कल्पना नहीं साकार, कल्पना अलग चीज है। चंद कवि को हमने तो नहीं देखा, पर उनके 10-20 छंद कहीं से हमको मिले, सजो के रखे हैं। तो पुराने लोग थे, बना देते थे, मस्त रहते थे अपने आनंद में। उन्होंने आज तो मीडिया हो गई ना, हाँ, उन्होंने ये छंद लिखा, सज्जता है प्रचंड, प्रचंड तेज सज्जत है, क्या सुंदर लगेगा? तो उन्होंने सज्जत क्यों लिखा? अगर सूर्य प्रचंड नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा न होगी तो हमारे यहाँ खेती नहीं होगी। तो प्रचंड भी हमको सुंदर लगता है, कब? जब वो हमारा हित करता है। तो सज्जता है प्रचंड तेज, जाको नव खंडन में, भारत में नहीं, अमेरिका में नहीं, विश्व में 9 खंडों में। कितने खंड? सज्जता है प्रचंड तेज, जाको नव खंडन में, और गज्जता है सिंह फिरत, गज्जता है सिंह, सिंह गर्जना कर रहा है, फिरत दुश्मन खपानी है। ये तो भगवती का रौद्र रूप है। अब श्रृंगार रूप देखना इसी पंक्ति में नीचे। इसलिए हम उन कवियों को प्रणाम करते हैं, हम नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया प्रणाम उन कवियों को जिन कवियों की कृपा से रामचरितमानस लिखी गई। ये छंदबद्ध नहीं होता पिंकल और डिंकल। ये तो बड़े लोग तो जानते हैं, आप नहीं जानोगे। आपको दारू लगाने से आप तो दारा लगा सकते हो। ये लोग हैं जिनको ये हमारे पूजनीय है क्या? हाय सज्जता है प्रचंड तेज, जाको नव खंडन में। आज तो कई कवि हो रहे हैं और बड़े बड़े, जिनको यही पता नहीं कि पिंगल किसे कहते हैं, डिंगल छंद किसे कहते हैं। रबर छंद है, इधर से खींचो तो बढ़ जाए, इधर से खींचो तो बढ़ जाए। सरस्वती की कृपा हो तो पिंगल और डिंगल का ज्ञान होता है। इसलिए कली की कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी कवियों को प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने
किसको प्रणाम नहीं किया? अरे दुष्टों तक को प्रणाम किया। बंदा खल, खलों की भी मैं वंदना करता हूँ। खल सब जानते हो ना, खल नहीं, और जो तेल निकालने के बाद नहीं, वो भी खड़ी है, वो भी किसी काम की नहीं। खल, खाओ, ले, दो अक्षर है ना। गोस्वामी जी ने इस दो अक्षरों को तो कहां से लिया, ले कहां से लिया, ये सुनना। खे सुंदरकांड से लिया। संधाने प्रभु, समुद्र को हाथ जोड़े, भाई साहब मान जाओ, भाई साहब मान जाओ। जब समुद्र नहीं माना तो संधान किया, किसका? बाण का। उस बाण का नाम कौन, क्या नाम है? संधान प्रभु विशिख कराला। विशिख, विशिख नाम का बाण, विशिख से तो लिया खा, विशिख खा, विश्व से भरा हुआ बाण का नाम है विशिख, उससे तो ले लिया अखा। अब ले कहां से लिया? ब्याल यानी कोबरा, काला सांप, उससे ब्या को हटा के ले लिया, उससे इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया खल। तो बताओ, जिसमें दो जहर हो, एक कोबरे का जहर और एक बाण का जहर, उस खल को प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या दादागिरी करेंगे? संधान प्रभु विशिख कराला। तो क्या हुआ? उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। समुद्र में आग उठी। अच्छा, पानी में आग लग सकती है? भगवान के बाण को जब देखा, चढ़ाया नहीं है। संधान समुद्र के किनारे, जैसलमेर में बाढ़ में एरिया ना, उस बाण की कृपा है जो सूखा है। अब तो कर आगे आगे कह रहे थे कितना उसी बाण की कृपा है, क्योंकि समुद्र के सामने खड़े हो गए, बाण का संधान किया तो समुद्र आ गया, आग लग गई। बोलो, बाण को संधान करने में आग लग गई है कोई? संधान प्रभु विशिख कराला। सुंदरकांड है, सुंदरकांड की चौपाई है। संधान विशिख कराला, उठी उठधी उर अंतर ज्वाला। आग जब लग गई, ठाकुर जी मकर उरंग जल घसा कुलारे। मकर, मगरमच्छ, मछलियां सब अकड़ा गए। समुद्र ने कहा, हाथ जोड़े, जब नहीं माना। इसलिए कभी कभी हाथ जोड़ना भी खराब होता है। नहीं जोड़ता, मैं तो रामचरितमानस पढ़ा हुआ। मैंने कहा, इस दुष्ट के सामने हाथ मत जोड़ो, सत्य सार्थक समाज चले। दुष्ट को दुष्ट की तरह ही जवाब देना चाहिए, नीति है। हाँ, का नीति है। हाथ जोड़े, कितने दिन तक जोड़े? विनय न मानस जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत। 3 दिन तक हाथ जोड़े, भाई साहब रास्ता दे दो ना, ये जान खोल दो ना। जब नहीं रास्ता दिया, बोले राम सकोप तब भय भिन्न हो न प्रीति। तब संधान प्रभु विशिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। समुद्र नाना रत्न लेकर के आया ये लोग, क्योंकि समुद्र का नाम है रत्नाकर। रत्न लेके आया। ठाकुर जी ने कहा, इस बाण को कहाँ छोड़ू अब, क्योंकि अनुसंधान तो हो गया, समुद्र में छोड़ तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए
उत्तर दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में बाड़मेर धूलवना आदि में छोड़ दिया, आज तक रेगिस्तान। ड्रमसाल्वे, हाँ, ड्रमसाल्वे। इसलिए ठाकुर जी बिल्कुल नहीं तो यहाँ जल था, समुद्र था, ड्रमसाल्वे सर। मानुष बोला। इसलिए ऐसे चंद कवीश ने कितना बढ़िया चंद लिखा, पाला रौद्र रूप भगवती का सज्जत है प्रचंड, तेज जाको नव खंडन में, गज्जत है सिंह फिरत दुश्मन का पानी है, भूषण ललाट ये श्रृंगार, ऊपर रौद्र रस अब श्रृंगार, भूषण ललाट, भूषण ललाट, कंजवाल सोए, कमल की माला जिसके गले में है, भ्रुकुटी विशाल, आपे बिंदु का सुहानी है, ये बिंदु लंबा तिलक नहीं बचना, बिंदु का महत्व है। एक के आगे बिंदु, अगर बिंदु ना होगा तो 10 गुना होगा क्या? 2 बिंदु लगाओ तो 100 गुना, तो बिंदु ही है संकेत। यही कैद बैंदी दिए, बिंदी दिए, यही कैद बैंदी दिए, अंक 10 गुना होत, पर दिए ललाट बैंदी दिए, अगणित होत उदोत। इसलिए भगवती के ललाट में क्या बिंदु सुहानी है, चंद कवि इसका है, जाके जोगन जमात साथ, ये भयंकर रस है, रौद्र श्रृंगार अब भयंकर, चंद कवीश का एक चंद में 4 रस है। कोई कवि, कोई राष्ट्र कवि, कोई अंतरराष्ट्रीय कवि, उनमें तो ब्रह्मांड कवि पढ़ने वाले हैं लोग। कवीश कहे जाके जोगन जमात साथ, नाचत भैरव, नाचत भैरव, बेताल भगवानी है, ऐसी और शांत रस, बुद्धि वरदानी, बुद्धि को देने, वरदान देने वाले बुद्धि की, बुद्धि वरदानी, देवे संपत्ति मनमानी, ये अम्बवाकवानी, तेरी सदा मेहरबानी है, जटा कटा संभ्रम भ्रमणी निर्जरी। देखो भगवती में तो 4 रस है, भगवती में कितने रस? अच्छा कुल रस कितने होते हैं? 14 भी होते हैं। मेरी बेटी से इसका मंडन करूंगा, 6 रस, 9 रस। विनय पत्रिका गोस्वामी जी बोल रहा, जो मोह लागे राम मीठे, तो 6 रस 9 रस और अनरस सब होत बसीठे, जो मोह राम लागत मीठे, भगवती में 4 रस और भगवान शिव में 9 रस। अच्छा 9 रस एक जगह रह सकते हैं? अरे जहाँ करुणा का रस होगा वहाँ रौद्र रस नहीं हो सकता, जहाँ श्रृंगार होगा वहाँ भयंकर रस नहीं हो सकता, पर बाबा जी में 9 रस। सुनना, 9 रस है उनमें एक ही जगह। बाबा जी बैठे हैं और गोस्वामी जी मूवी बना रहे जैसे आप बना रहे हो।
सुता। मैं एक बात बता दूं, अगर ये कवि नहीं होते ना कविया, तो सनातन साहित्य जिंदा नहीं रहता। अच्छा कविया है तो अच्छा है, आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों हम लोग कवियों को प्रणाम करते हैं, कवि ना हो तो क्या खान गाते रहते ऐसे गाते नहीं। संगीत की ताकत शब्द है, शब्द का संचलन और शब्द का गुंफन करना कवि लोगों का काम है। देखो भगवती में 4 रस और बाबा जी में 9 रस। सुशोभित भूधर सुता। और दूसरा, अच्छा पत्नी कितनी भी प्यारी है, माथे में बैठा हो गया कि दे दो, खटाखट दे दो, इधर जाओ, खटाखट देते रहो, पिलाते आते पीले पिलाने का काम आप लोगों को होता भी है। बढ़िया। यस्य अंकेति विभाति भूधर सुता। भूधर सुता विभाति यानी सुंदर लग रही है। बिल्ली गोद में बैठी सुंदर जोड़ीदार है। जिस तरह आप लोग जो है ना कोर्ट में बोलने नहीं देते हो, माइक इसको भी साइलेंटली तो जेल करवा देते हो। ये मेरे कोर्ट है, सुनो। गंगा जी के माथे पे ये हास्य रस है। देवा पगा मस्तक है। अच्छा चंद्रमा आकाश में रहता है कि माथे पे? पार भाल विदुर गले गल्लम। उनके चंद्रमा, दूसरा चंद्रमा भाल पे है। ये अद्भुत रस है। कंठ में जहर है। ये कौन वैसे कि बेचारे को खाने को नहीं मिलता जो जहर पी रखा। ऐसे भगवान शंकर के 9 रस है। उन 9 रसों के साथ इस समय प्रदोष काल में 7:15 बजे भगवान डांस कर रहे हैं। नृत्य, कौन सा नृत्य? तांडव। और देख कौन रहा उस नृत्य को? भगवती राजराजेश्वरी माँ करनी श्रृंगार करके देख रही है और देख करके कह रही है, क्या बज रहा है? धिमी 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 ध्वनि, धिमी 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 ध्वनि, मृदंग तुंग मंगलम। मृदंग डीजे नहीं बज रहा है। भी आई थी कृष्ण कुमारी उस समय ये गाने आई थी महाराज जी के, तो वहां पर भी यही बज रहा था। ये माहौल ये है कि यार मृदंग बज रही है। अरे मृदंग की ध्वनि क्या दे रही है ये सुनना है। धिमी 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 ध्वनि, मृदंग तुंग मंगलम। मृदंग वो अमंगल देने वाला था। मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, शास्त्र बोल रहा हूं। क्या? मृदंग तुंग मंगलम धराधरेन्द्र नंदनी। धराधरेन्द्र उनकी नंदनी है भगवती पार्वती। धरा धरेन्द्र, धरा को जो धारण कर रखा है उसकी बेटी कौन? पार्वती, हिमालय की बेटी। अच्छा आपको और या हमको कोई कह दे कि आप अपना बाप चुन लो तो पाठ चुनोगे क्या? भगवती पार्वती ने पूछा पार्वती से कि अगले जन्म में तेरे पिता कौन है? कि मुझे तो सबसे प्रिय बाण लगते, मैं बाण की बेटी बन जाऊं। पहले किसकी बेटी थी? दक्ष की। पहले वाले भगवान
मनुष्य के 2 विवाह हुए, दूज भर है। दक्ष प्रजापति उनकी बेटी थी। उसने कहा कि पहले दक्ष की मैं बेटी बनी तो योगाग्नि में जली, बाण की बेटी बनूंगी तो कभी जलूंगी नहीं और मैं जलने दूंगी। इसलिए भगवती पार्वती का नाम है धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु है। अरे ये किस कवि का बनाया हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ? कौन कवि है वो जिसके 10 माथे हैं? इसका मतलब रावण भी कवि था, इसलिए उसको भी कविया कहते हैं। धराधरेंद्र नंदिनी, क्योंकि जब तक कविया नहीं होंगे तब तक कविता नहीं होगी। रबड़ छंद हो सकता है। अरे जिसको कोई दुखी नहीं मिल रहा, हम गए आग लग गई, अरे हम गए आग लग गई, ये क्या कविता है? कविता यह है धराधरेंद्र विलास बंधु बंधु धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु संतति। ये समय का स्तोत्र है। बोलो छंदों का भी महत्व, कौन सा छंद किस समय गाया जाए? कवियों को मालूम। मेरे को मैंने एक बार कहा पढ़ के लिया यार, डिबेट कराओ आज के कवियों से। एक ही नहीं आया, कवि हो तो आए। वंदना करिए भाई, ऐसे ही थोड़ी करिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, गौरव होना चाहिए अपने को। हम कौन है? क्या वाल्मीकि ने 40 बताया पहले ही अध्याय में। हम भूल गए अपने आप को, क्योंकि गिदड़ों के साथ रखे नार भी गिदड़ बन गए। कई बार होता है साथ बैठता हूँ तो मुझे की बनता हूँ, क्यों करूँ उनसे कोई लड़े कौन जी? इसलिए ये स्तुति है, तांडव स्तुति। और ये किसके द्वारा गाया हुआ? रावण के द्वारा। पूजा वसान समय 10 वक्र गीतम, 10 मुंह से निकला हुआ स्तोत्र है। इसलिए ये स्तुति मैंने 1 मिनट की कर दी। सारा जग को ठुकराया राजू, दर्शन दे दीजिए। सारा जग को ठुकराया राजू, दर्शन दे दीजो। हमारी माता निज बालक चरणा में ले लीजो। हमारी माता चरणा में ले लीजो। थाके आगे उभो छे ठाको लाले माता जी। थाके
दरबारे आया था गुलाब माता जी माता जी। क्या माँ की कृपा थी। देखो काव्य का महत्व, कविता का महत्व देखो किस तरह कविता में स्तुति कर रही है जानकी, किसकी? माँ की। आए आए जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर। माँ की उपासना करना किसने सिखाया? अरे उसी की माँ सुनैना जी ने। गिरजा पूजन जननी पठाई, जननी पठाई। पार्वती की पूजा के लिए सुनैना ने कहा बेटी अगर आपका विवाह आपकी इच्छित जगह करना चाहती हो, माँ का आशीर्वाद लो। तो अकेली नहीं आई पूजा करने, इसको साथ लाई। यही अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जन। माँ की पूजा करनी है। जानकी जी पधार गई किसके साथ? पूजन गौरी, गौर की पूजा करने के लिए कौन आई साथ में? पंडित जी। गिरजा पूजन जननी माता जी तो भेजा, पर साथ किसको लाई? इसलिए पंडित जी की आवश्यकता नहीं थी वहां। पूजन गौरी सखी ले आई, सखियों के साथ आई। अरे सखियां वेद मंत्र जानती नहीं बेचारी, न वो क्या जाने बेचारी। अंबानी के नमान आए थे कच्चन। 8 सखियां आई। कितनी आई? सखियां भी कितनी? जानकी के साथ 8 सखियां आई और सीधे सीधे पार्वती के मंदिर में ले गई। अब कहा कि वो रोटी चावल सुपारी पान वो तो मैं भूल गई। भूल गई? कहाँ भूल गई? अरे जब राम को देखा तो वही लगी सामने। और अब पूजा कैसे करे? वाक्य पुष्पों का हारम, वाक्य रूपी पुष्पों का हार चढ़ा रही है। इसलिए कविताओं का जीवन में बहुत महत्व है। वेद मंत्र से भी ज्यादा महत्व कविता का है। कविता में कह रही है 8 सखियों में एक सखी का पूजा करो, दान की पूजा करो। तो मिथिला वासिनी एक सखी कह रही है जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र। ये तो मिथिला की कह रही है, पर उसमें एक सखी थी वो राजस्थान की थी। राजस्थान की सखी भी थी 8 सखियों में। अब वो मिथिला की भाषा नहीं जाने तो राजस्थान में फुलवारी है क्या? गोर खेलन दो ए भवन मान पूजन योगी न गो। जानते हो गणगौर शब्द का अर्थ? गौर यानी पार्वती, गिरजा, गण यानी समूह,
समूह में जिसकी पूजा होती है उसी का नाम, ये राजस्थान में है और पूजा हो रही है मिथिला में, उस वाटिका में। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र। पर राजस्थान का गाना है। अंदाज से आ गया बेटा। होता है संगीत बहुत खतरनाक चीज है, उसमें गलतियां होती है ना। बुढ़ापे में गायक इसने से किसी को लकवा हो जाता, किसी का बहरा हो जाता, बोलता है क्यों? संगीत एक विज्ञान है, ईश्वर की प्राप्ति। इसका नाम क्या है? मुरली। दूसरा नाम बांसुरी और तीसरा नाम है बेड़ो। क्या नाम है? गोविंद तीन साल बजाते हैं। दूसरी नहीं पता, वीणा। एक ताल का वाद्य भी बजाता है। अरे तीनों किससे सीखा? रासेश्वरी राधा से। बैनु सिखा राधा, गोविंद को बैनु सिखा। अच्छा, जिस शासन तो होता है, पर जिस देश में शासन पे अनुशासन नहीं होता ना तो बिगड़ जाता है। इसका अनुशासन चला गया, शासन करने वाला गायब हो गया। क्या गा देंगे? बैनु सिखा, बैनु सिखा श्री राधा माधव को, बैनु सिखा भैया देखा ये कहाँ चला गया। अच्छा मेरे दोस्तों के लिए, अगर दोस्त बिछड़ जाए तो कितना दुख होता है, इसका हर कुछ लगा। बैनु सिखा श्री राधा गोविंद को, डपट करत डांट भी रहे, राधा जी डांट रही है, ऐसे नहीं ऐसे बजाओ। अच्छा ये प्रमाण, ये पद का गलत बात नहीं कहता, शास्त्र की बात कर रहा हूं। ये पद है मावाड़ी जी का, निम्बार्क संपदा। राशेश्वरी राधा को गुरु, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो गुरु की चर्चा कर दूं। 29 तारीख को गोविंद पे रोस कर रही है राधा। ऐसे नहीं, सारे ऐसे करो, सारे श्री राधा गोविंद को, माधव को राधा
अब जब वो पूरी तरह से बजाना सीख गए तो गुरुजी ने कहा दक्षिणा तो दो। गुरुजी ने कहा मैं तो वही चोर करके अपना काम चला। भगवान को पीताम्बर बड़ा ऐसे संगीत मैं तो वकील साहब को आशीर्वाद दूंगा। धन्यवाद तुम्हें देता ही नहीं क्योंकि धन्यवाद अच्छा एक दिन गड़बड़ होकर धन्यवाद देना बंद किया मैंने। एक दिन हमने वो कहीं जा रहे थे बलवान महाराष्ट्र गुजरात, हमने पेट्रोल डलाया, गाड़ी फुल भरा ली। फिर मैंने कहा भाई साहब धन्यवाद, पैसे दो, धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा हमको भी वही मिला है धन्यवाद, आपको मिला होगा ऐसा धन्यवाद किस काम का? आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद ये भी गुरु पूर्णिमा के 3 दिन पहले ऐसे श्री राणा ने कहा पीताम्बर लेना तो दक्षिणा ले आना और गुरु पूर्णिमा को आना। अब गुरु पूर्णिमा को आ जाएंगे, हमारा कार्यक्रम है जयपुर सिद्धार्थ होटल में, आ जाएंगे तो दक्षिणा मिल जाएगी। नहीं श्री राधा राधा श्री राधा की चर्चा भी कर दी, परम्पिका जानकी की चर्चा करूंगा। करणी माता की चर्चा हमारी बेटी ने करी दी थी और रघुनाथ जी की चर्चा करता हुआ फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज है श्री रघुवर निकालने बेटा, मुझे याद नहीं है, याद तो है पर मैं देखूं इसको जोर नहीं आएगा तो सीखेगी कैसे? आज है श्री रघुवर थे तो विपत्ति बिड़ालो आज श्री रघुवर थे ही तो विपत्ति बिड़ालो आज दुख संकट शोक निवारो दुख संकट सोच निवारो ना भगतारा कारज धेहि तो सारो ना भगतारा कारज धेहि तो सारो ना गरीबारा कारज तेरी सुधारो दासारा कारज धेहि तो सारो ना अजिए अन्नदा धेहि आदाम उदाहरण जो अजिहे अन्नदाता धेहि आदाम उदाहरण जो गुण ग्राहक दोष विसारण
तुम में नहीं भागा ओ गुण ओ धारा अजिए श्री रघुवर यही तो विपत्ता बिडारो ला अजी है श्री रघुवर तेहि विपद बिडारो लाग। अजी है श्री रघुवर यही विपत्ति बिडारो ला अज दुख संकट शोक निवारा दुख संकट सोच निवारो यारा कारक तेरी तो तारा कारज तेरी तो सारो। अरे भाई अब जमाने माइक हाथ में लेके गाने के आगे बेटा हमारे टाइम में तो माइक ही नहीं था वो बिना माइक में गए 25 वर्ष तक फिर आया वो मुंबा अब तो न जाने कौन कौन आगे चक्कर और आते हैं इनको देख देख के कैसे गाएंगे यार ये बुशवाड़ में अजी है श्री रघुवर श्री रघुवर यही तो अदम उदाहरण छो आप ये कदमों का उद्धार करने वाले ठाकुर जी की एक विशेषता है अधम का उद्धार केवल रघुनाथ ही करता है श्री रघुवर रघुवर यही तो अधम उदाहरण छो गुण ग्राहक दोष विचारण छो दुख दोषान विचारण छो माँ गरीबान माँ का अवगुण पर थे नहीं जानो गुण धारो चित में नहीं मानो धारो। गुलाम घर से खता गुलाम घर से खता बेशुमार करते हैं गुलाम तो बेचारे खता करेंगे पर हमारे राम जी कैसे हैं गुलाम घर से खता बेशुमार करते हैं मगर कृपालु उन पर विचार करते हैं चाहे अधम है पामर है नीच हम अधम है पामर है नीच कुकृत्य से विभूषित पर उनके एगो का खुद सुधार करते हैं इसलिए अजी है अन्नदा यही तो पाषाण किराया छा अजी है
आज है श्री रघुवर। अच्छा कोई है संसार में ऐसा जो पत्थर तिराते पानी में क्या राम। आज है श्री रघुवर थे तो पाषाण तिराया छा। अजी है अन्नदाता के पाषाण तिराया था। आज बंदर निश्चर अपनाया छा। बंदर निशिचर अपनाया था। प्रेम दीन में तेरी अपना। मेरी लाडली बेटी है, इससे हम कुछ भी कह सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ वही सुन लो। वही दूसरे चुनरी में सुना देना। आजकल के नकली में जयपुर की चुनरी सुना ना, कहीं इधर की सुनाते हैं, कोई विदेश की चुनरी होती नहीं है वहाँ। और चुनरी है क्या, वहाँ तो सेलेक्ट होता है पहनने में। चुनरी जानते ही नहीं बेचारा, इसलिए भगवती की चुनरी ये बहुत कई बड़े बड़े जगह जाते हैं। बेंगलोर महिषासुर मर्दिनी के इसने गाया था, तो हमको मंदिर है वहाँ पे। एक भी दो सुनाने महिषासुर मर्दिनी सुनाने। अच्छी बात है। ये तो सुना था, सुना तो मेरी चाय सुना, मेरी चाय ये तो फरमाइशी में कर रहा हूँ। न पतझड़ है न खिज़ां है, न पतझड़ है न खिज़ां है, न गर्द और गुबार है। मस्ती के जिंदगी में, मस्तों की जिंदगी में हमेशा पार। तो भगवती राजेश्वरी ललिता अम्बा का आ
बंदो भी शर्मा रयो देख तारो श्रृंगार हे जगदम्बा माने आकर दर्श दिखाओ मारी हे जगदम्बा माने आकर दर्श दिखाओ मारी
जगदम्बा मारी माँ